हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो हाई क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम जो रिमेनिंग एग्जांपल थे वो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। वी हैव रिटन ओवर हियर दैट वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं। देखो बच्चों, फिर से आप याद कर लो, मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर ड्रॉ करना। तो लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करना सीखेंगे फिगर्स में। आप अपने लेवल पे फिगर्स बनाना सीखो। वीडियो को पॉज करो, मैं फिगर बना रहा हूं, आप भी लैंग्वेज को पढ़ के फिगर बनाओ, फिर चेक करेंगे हम दोनों में से किसका फिगर सही है। ठीक है, अगर आपका फिगर एब्सोल्युटली राइट है, यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन, यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। क्लियर बच्चों? स्टार्ट करें तो देखना फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है अपना। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। सुनना, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे, यहां से एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कितनी? 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है? 30 डिग्री। तो बस प्लेस कर दो। तो अगर यहां से आप चेक कर रहे हो तो इट शुड बी 30 डिग्री। क्लियर? आगे बोल रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप पी एट 45। ठीक है, आपको बोल रहा है इस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग स्टेप है। ठीक है, अब इस फ्लैग स्टेप पे एक फ्लैग है ऐसे। द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम द पॉइंट पी इज 45। तो इस फ्लैग स्टेप का जो टॉप है ये, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट पी इज 45। तो ये वाला एंगल कितना है? 45। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यू मे टेक अंडर रूट 3 पॉइंट इज इक्वल टू 1.73। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, दो एंगल है हमारे पास में। फर्स्ट एंगल किस पे? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट पी ले लेते हैं। पॉइंट पी बोला ना क्वेश्चन ने, एट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पॉइंट पी। एब्सोल्युटली, ये पॉइंट पी है, इसको मैंने ए ले लिया है, इसको बी ले लिया है और ये सी हो गया अपना। ठीक है, सो वी गॉट 3 पॉइंट्स हियर, ए बी सी ऑन दिस लाइन एंड अ पॉइंट पी फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग दीज पॉइंट्स। ओके, सो अब मैं ए पॉइंट को ऑब्जर्व करता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। और सी पॉइंट को ऑब्जर्व करता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। आपको इस बिल्डिंग की हाइट कितने गिवन है? 10 मीटर्स। और आपसे पूछ कर है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। समझ गए? तो चलो बढ़िया सा फिगर बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आपके क्वेश्चन में जो फिगर है वो कुछ ऐसा है कि यहां से यहां तक तो एंगल कितना है, यहां से यहां तक का तो एंगल कितना है? 30 डिग्री। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? 45। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, इस पॉइंट को मैंने क्या लिया है? ए, इस पॉइंट को लिया है बी, इस पॉइंट को लिया है सी और ये इस पॉइंट को लिया है पी। तो मेरे पास अब दो ट्रायंगल हो गए, कौन सा? ए बी पी और सी बी पी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। इस ट्रायंगल में ए बी की लेंथ तो मुझे गिवन है 10 और ये वाली लेंथ गिवन नहीं है, तो आई विल टेक इट एज एच। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे 10 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप इस ट्रायंगल में जाओगे, किसमें? ए बी सी ट्रायंगल में। याद है, एबीसी ट्रायंगल में जाके आप सबसे पहले क्या करोगे? बीपी, है ना, बीपी की लेंथ कैलकुलेट करोगे किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे? टेन थीटा। क्यों? परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। समझ गए? तो जैसे आप बेस फाइंड कर लोगे, अब आप आओगे इस ट्रायंगल में, सीबीपी में। इस बेस की हेल्प से क्या है? कंप्लीट हाइट फाइंड हो जाएगी। और इस कंप्लीट हाइट में से आपको क्या करना है? 10 को माइनस करना है, यू विल गेट द वैल्यू। बस इतना सा काम करना है। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल में जाऊंगा? ट्रायंगल सीबीपी के अंदर। तो इन ट्रायंगल सीबीपी ट्रायंगल के अंदर एंगल बी कितना है? देखो, एंगल बी की वैल्यूज है अपनी 90 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग है ना, वर्टिकल है। ओके, सो दिस इज 90 डिग्री हियर। और दूसरा एंगल कौन सा है? दूसरा एंगल है ए पी बी। सो एंगल ए पी बी, इसकी वैल्यू कितनी है? ये है 30 डिग्री। दूसरा ए भी गिवन है, ए बी की लेंथ कितनी है? 10 मीटर्स। क्लियर? ये सारी वैल्यूज गिवन है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट बीपी हियर। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री हियर। By applying tan theta, we know that it is perpendicular upon base. And in case of this triangle ABP, we know that AB is our perpendicular and BP is our base. ठीक है? परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि अगर ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है एंड रिमेनिंग वन इज बेस। दैट्स इट। स्टार्ट कर दो। तो थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री, तो इट बिकम्स tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB। AB की लेंथ कितनी है बच्चों? 10 डिवाइडेड बाय BP। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3। वेरी गुड। सो इट्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 is equals to 10 upon BP। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I'll get BP is equals to 10 under root 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, BP की लेंथ कैलकुलेट कर ली हम लोगों ने। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड करो लेंथ इसकी,
AC की। अब इस BP की लेंथ का यूज करके हम AC फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। तो आई नीड टू फाइंड आउट AC। फिर से मेरे को कौन सा ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में, वेयर दिस इज C, दिस इज B, दिस इज P। याद है ये एंगल 90 डिग्री था, ये वाला कितना था 45, और ये लेंथ यहां से यहां तक की H थी, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी थी, ये लेंथ थी अपनी 10, और इस पॉइंट को हमने बोला था A। तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, H प्लस 10। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो फर्स्ट हम किस में ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल CBP ट्रायंगल के अंदर। CBP ट्रायंगल के अंदर फिर से एंगल B तो अपना 90 डिग्री एज यूजुअल, उसके बाद एंगल CPB। देखो CPB ये वाला एंगल यूज करेंगे ना, ये कितना है 45 डिग्री। बस tan थीटा अप्लाई कर दो। tan थीटा क्यों अप्लाई कर रहे हैं सर, बेटा tan थीटा इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने BP की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो बेस की हेल्प से हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज तो गिवन ही नहीं है ना, तो साइन और कॉस अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम अब क्या अप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन, दैट इज tan थीटा। तो अब tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, देखो परपेंडिकुलर क्या CB है अपना, करेक्ट, ठीक है, और बेस BP दोनों में सेम है, तो ऑलराइट BP है। CB की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो H प्लस 10 डिवाइडेड बाय BP इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा कितना है अपना tan 45, राइट इट देयर, tan 45। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, बस प्लेस कर दो। तो 1 इज इक्वल्स टू H प्लस 10 डिवाइडेड बाय BP। अभी BP की लेंथ कितनी निकाली, देखो BP की लेंथ मैंने निकाली है tan अंडर रूट 3, प्लेस कर दो। तो tan अंडर रूट 3 यहां प्लेस करेंगे तो 1 इक्वल्स टू H प्लस 10 डिवाइडेड बाय tan अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा tan अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू H प्लस 10। 10 को ट्रांसफर कर दो, तो tan अंडर रूट 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू H। एनी कंफ्यूजन बच्चों, अब सुनना ध्यान से। क्या इन दोनों में से मैं 10 कॉमन ले लूंगा, बिल्कुल ले लेंगे। इधर से क्या आएगा अंडर रूट 3 और माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा H। अब देखना अंडर रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या बोली है, क्वेश्चन ने अंडर रूट 3 की वैल्यू उनको गिवन है 1.73, बस प्लेस करनी है आपको यही वैल्यूज। मैंने बोला था ना, जब तक अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन नहीं हो आप प्लेस नहीं करोगे, और गिवन है तो प्लेस करे बिना मानोगे नहीं। तो अब देखो यहां पर रखेंगे 1.73, तो 1.73 माइनस 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यूज आएगी 0.73। चलो स्टार्ट कर देते हैं, यही वैल्यू प्लेस करना। तो जैसे आप वैल्यू प्लेस करोगे यू विल गेट 10 मल्टीप्लाई बाय 0.73 इज इक्वल्स टू H। फाइन, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 7.3 इज इक्वल्स टू H। 7.3 मीटर्स आ गया। अब क्वेश्चन ने आपसे H पूछा था क्या, नहीं ना, क्या पूछा था, आपसे पूछा था द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टेफ, ये वाली हाइट पूछी थी ना। तो हाइट ऑफ द फ्लैगस्टेफ इज, वी हैव कंसीडर दैट इट शुड बी H। तो प्लेस कर दो वैल्यूज, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टेफ इज 7.3 मीटर्स। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, इजीली सॉल्यूशन सॉल्व किया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, आगे चले, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 5, क्वेश्चन बोल रहा है द शैडो ऑफ अ टावर, सुनना ध्यान से क्वेश्चन को, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। ये एक टावर है, ठीक है, लेवल ग्राउंड पे स्टैंड करता है एंड इट्स अ वर्टिकल वन। ओके, इस टावर का शैडो इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। कब, जब सन का एल्टीट्यूड कितना होगा 30 डिग्री। समझ गए बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे फिगर बनाते चलो। तो अब सन का एलिवेशन कितना आया 30 डिग्री। अब देखो 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री था तब जो इसकी शेडो बन रही थी, किसकी, इसकी, समझ गए। तो इसकी शेडो, इसकी हाइट H ले लें, क्या है टावर है ना, इसकी हाइट H ले लेते हैं। इसकी जो शेडो बन रही थी वो कितनी लॉन्गर थी, कितनी लॉन्गर थी 40 मीटर लॉन्गर। कब, जब इसका एलिवेशन 60 था उस शेडो से। फॉर एग्जांपल जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री था तो उस टाइम पे एक शेडो बन रही थी, ये एलिवेशन 60 डिग्री है, उस टाइम पे कुछ शेडो बन रही है, ठीक है। और जब 30 डिग्री हुआ एलिवेशन तब भी कुछ शेडो बन रही है, बट जो 30 डिग्री एलिवेशन के टाइम पे जो शेडो बन रही है वो पहले वाली शेडो से कितनी लॉन्गर है 40 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आएगा इन दोनों के डिफरेंस का, दैट इज 40 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया। अब ध्यान से देखना, छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिसको आप आंसर चेक करने के लिए यूज करोगे। ओके, आई गॉट अ ट्रायंगल हियर, ठीक है, मुझे पता है कि ये जो एंगल है 30 डिग्री, इसका रिलेशन डायरेक्टली विद द परपेंडिकुलर है क्योंकि वी आर कीपिंग द हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट। याद है मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था।
ओके, तो इस थीटा का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ में, इसके साथ में, विच इज परपेंडिकुलर हियर कीपिंग द हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट। क्लियर? तो जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या ये वाली वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और डिक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, है ना। कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन इसके साथ में है। अगर एंगल इंक्रीज होता है तो ये तो इंक्रीज होता है लेकिन ये डिक्रीज हो जाता है, कौन, बेस। तो अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब 30 डिग्री पे कंपैरेटिवली अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। और मुझे पता है 30 के ऑपोजिट वाली लेंथ 60 के ऑपोजिट वाली लेंथ से छोटी होगी। फिर से बोलूं, ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट में कौन सा होगा, ये 30 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट में 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड है ये बड़ी होगी किससे, 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड से। दैट मींस इन केस ऑफ, शॉर्ट में बोलूं तो इन केस ऑफ 30 डिग्री, इन केस ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर छोटा होगा किससे, बेस से। तो 30 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी होगी किससे, बेस से। सेकंड सिचुएशन, जब ये एंगल अपना 60 डिग्री होगा तो जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा होगा किससे, बेस से। तो परपेंडिकुलर की लेंथ किससे बड़ी होगी, बेस से। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब याद करो, क्या जब भी ऐसा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हम फाइंड करते हैं तो क्या हम टेन थीटा अप्लाई करते हैं, और जब हम टेन थीटा अप्लाई करते हैं तो 10, 30 और 60 इन दो में से कोई एक वैल्यू रखेंगे, है ना। 45 पे तो इक्वल हो जाएगी दोनों, आ रहे हैं अभी उस पर 45 भी डिटेल में बताऊंगा। चलो, तो 30 और 60, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। दैट मीन्स जो भी खेल होगा वो √3 के फॉर्म में ही होगा। तो सुनना ध्यान से, अगर हम ऐसा करेंगे तो 30 हो या 60 कहानी सेम है। क्या रखना है आपको ध्यान, जो भी छोटी वाली साइड है ना, जो भी छोटी वाली साइड है उसमें अगर आप √3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो बड़ी साइड आ जाएगी, चाहे वो कोई सा भी फिगर हो। सुन लिया, फिर से बताऊं, जो भी छोटी साइड है उसमें √3 मल्टीप्लाई करो, बड़ी साइड आ जाएगी। अब इन दोनों में बड़ी साइड कौन सी है, बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर में अगर मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा, √3, क्या मिल जाएगा, बेस। इधर आते हैं, कौन बड़ा है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स बेस छोटा है, तो छोटी वाली साइड कौन है, बेस। बेस में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, √3, क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर। समझ गए? चलो अप्लाई करके देखें। देखना, मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 30 डिग्री है और आपको ये 10 गिवन है, तो ये कितना होगा, 10√3। सॉल्व। समझ गए, इतना सिंपल है। आगे देखो, अगर ये फिगर लिया मैंने, ध्यान से सुनना, और ये वाला एंगल कितना ले लिया मैंने, 60 डिग्री, और आपको अब की बार ये 10 गिवन है। अगर ये 60 डिग्री तो परपेंडिकुलर बड़ा होगा, ये 10 है तो ये √3। समझ गए? अब देखना, सर अगर ये गिवन और ये पूछे तो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान से देखना, छोटी साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, √3 से, और बड़ी साइड आ रही है, तो बड़ी साइड को √3 से डिवाइड कर दो, छोटी साइड आ जाएगी, सिंपल। तो ध्यान से देखना, मान लो दोनों में एंगल इंटरचेंज कर देता हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं 60 डिग्री, और ये भी हटा देता हूं, ठीक है। इधर से ये भी हटाया और ये भी हटाया, और इस एंगल को चेंज कर दिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगर ये 60 डिग्री है और ये 10 है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हो जाएगा 10/√3। बाकी रेशनलाइज कर लो आप। सिमिलरली इसमें 30 डिग्री में अगर ये 10 है और ये ऑब्वियसली अगर ये 10 है, ये वाला वैल्यू 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10/√3। और इसमें अगर आप डिवाइड कर दोगे √3 तो ये कितना आ जाएगा, 10। समझ गए बच्चों? दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट, ठीक है। अब देखो, अगर 45 आएगी वैल्यूज तो 45 में क्या करेंगे, ये ट्राइंगल है, ये 45 आ गया अपना, तो 45 के अंदर देखना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर ये 45 तो ये भी 45, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। जैसे ही दोनों साइड आपस में इक्वल है, अगर मैंने ये 10 रखा तो ये भी 10 हो जाएगा, सिंपल। तो दैट्स इट। इसका मतलब जो साइड यहां पर आएगी वही साइड यहां पर आएगी। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर ये 10 है और ये 10 है तो ये हो जाएगा ये 10/2। समझ गए? फिर से बोलता हूं, अगर ये 10 है और ये 10 है, दोनों आपस में इक्वल है, तो जो हाइपोटेनियस है वो जाएगा 10/2। दैट मीन्स जो भी साइड आपने यहां रखी उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइपोटेनियस आ जाएगा। कब? जब एंगल 45 होगा। तो तीनों की ट्रिक बता दी है, 30 की भी बता दी, 60 की भी बता दी, 45 की भी बता दी। तो अब जब भी आप आंसर रीचेक करो तो आप ये चीज ध्यान रख लेना, इनको यूज करके चेक कर लेना, ताकि जब आप आंसर चेक कर रहे हो तो आपको ये एंड में जाके पता नहीं चले कि आपने फर्स्ट स्टेप में गलती कर दी थी, है ना। तो आप फर्स्ट स्टेप को कंटिन्यूअसली, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, जितनी बार भी आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, देखो आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, और अपने लेवल पे उसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। आते अपने सोल्यूशन पे, तो देखना क्वेश्चंस क्या बोल रहे थे। अपने पास जो क्वेश्चन था वो ये बोल रहा था दैट वी गॉट दिस वन एज 60 डिग्री, कब? जब हाइट, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू लेते, ये एक मैंने x ले लिया और ये वाली लेंथ मैंने ले ली y। क्लियर? तो y माइनस एक्स का डिफरेंस कितना आ गया, 40।
ठीक है। अब आपको बोल रहा है अगर ये हाइट h है, ये x है और ये y है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मींस आपको h फाइंड करना है। अब मैं इसको a ले लूं, इसको b, इस पॉइंट को c और इस पॉइंट को d, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आपको करना क्या देखना, इट इज ए बी सी एंड ए बी डी, मेरे पास दो ट्राइंगल आ गए, इन दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे y और x का डिफरेंस आ जाएगा और वो डिफरेंस 40 है, इक्वेट कर देना, वैल्यूज मिल जाएगी। अभी करके दिखाता हूं कैसे करना है। सॉल्यूशन मुझे पता चल गया, सबसे पहले मैं ट्राइंगल में जाऊंगा ए बी सी में, है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर ये देखो, ए बी की लेंथ h ले ली मैंने, बी सी की लेंथ x ले ली और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपको एक ही चीज गिवन है, कितना एंगल, कितना गिवन है वो 60 डिग्री। तो मैं एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी रखूंगा 60 डिग्री और अप्लाई कर दूंगा tan थीटा। तो जैसे ही मैं tan थीटा अप्लाई करता हूं, इट बिकम्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो tan थीटा की प्लेस पे क्या रखेंगे, tan 60, it is tan 60 degree which is equals to perpendicular and base. The perpendicular is h, base is x, so this is h upon x, equation number 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ में आया? तो बस मुझे tan 60 की वैल्यू प्लेस करनी है और इन दोनों में आपस में एक रिलेशन मिल जाएगा। रिलेशन क्या, देखो इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्लियर? ओके, और x को इधर मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, चलो। h अपॉन x इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x, इक्वेशन नंबर 2। आगे चलते हैं। सेकंड मेरे पास ट्राइंगल है ABD, देखो ये ट्राइंगल था ना ABD, इस ट्राइंगल में जाएंगे तो एंगल 30 डिग्री आपकी बात। ओके, सो इन ट्राइंगल ABD, इस ABD ट्राइंगल में ये था आपका ABD ट्राइंगल, ये आपको h की बना, ये पूरा मैंने y ले लिया है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखना A B और D। अब देखो AB की लेंथ कितनी है अपने पास, AB की लेंथ है h, BD मैंने y ले लिया है और आपको एंगल ADC यहाँ लिखना है। चलो, एंगल ADB, ADB की लेंथ कितनी, ADB की वैल्यूज है 30। ओके, एल प्लेस 30 है। अब देखना, जैसे मैं tan थीटा अप्लाई करूंगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी नो इट, वी विल राइट परपेंडिकुलर एज AB एंड बेस एज BD। तो AB की लेंथ कितनी h और BD की लेंथ कितनी y। tan थीटा क्या रखना है 30 डिग्री, प्लेस कर दो। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन y। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3, प्लेस कर दो। तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन y। ठीक है, यहां से y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स y इज इक्वल टू h √3, इक्वेशन नंबर 3। 2 तो यहां पे लिख दिया। हाँ, वी गॉट x एंड y बोथ, x निकालेंगे तो h √3 और y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो इट इज √3 टाइम्स h। क्लियर बच्चों, कोई कंफ्यूजन है? अब देखना, I got x as h upon √3 and y as √3 times h। ये आ गए वैल्यूज। अब आपको बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो फर्स्ट में ये था ना, फर्स्ट वाला जो फिगर बनाया था हमने, y और x का जो डिफरेंस है वो 40 है। क्लियर, प्लेस कर दो। तो y माइनस एक्स इज 40, मैंने y x निकाल ही लिया है। सो y माइनस एक्स इज 40, y की जगह रखेंगे √3 टाइम्स h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 40। h कॉमन ले लो, ये बन जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 40। एलसीएम लेंगे तो h इज इक्वल्स टू 3 माइनस h मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 √3 इज इक्वल्स टू 40। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, बस यही करना था लास्ट। तो h इज इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 40। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h व्हिच इज √3 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 2। तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 40 को कट करेंगे, 2 आ जाए 20। सो फाइनली h इज 20 √3 मीटर्स। एनी कंफ्यूजन बच्चों, समझ गए हो? बस आपको वैल्यूज प्लेस कर देनी। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर्स। एनी कंफ्यूजन बच्चों, समझ गए कैसे निकालना है? फिर से देख लो एक बार, क्या करना था क्वेश्चन में, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी थी, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 40 लिखना था। तो बस मैं फर्स्ट ट्रायंगल में गया ABC ट्रायंगल के अंदर, सेकंड ABD ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैंने ट्रिक अप्लाई करी थी, क्या उससे सॉल्व करके दिखाऊं? देखना, अगर ये 60 है तो ये h है ना, ये वाली साइड ये बड़ी है ना, छोटी वाली साइड क्या हो जाएगी h अपॉन √3। ठीक है, और ये वाली क्या हो जाएगी कंप्लीट
अगर 30 डिग्री है तो ये कंप्लीट हो जाएगी h अंडर रूट 3, ये h अपॉन अंडर रूट 3 x, y हो जाएगी h अंडर रूट 3। सब्ट्रैक्शन करना है दोनों का, देखो h अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट 3h, सब्ट्रैक्शन करना है दोनों का, सिंपल डायरेक्ट स्टेप पे, ये दोनों स्टेप बाईपास हो गए। देखना अब मैं आता हूं सॉल्यूशन पे, लेकिन इतना कोई कर नहीं सकता ना, सीबीएसई में स्टेप मार्किंग है, स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो अब ये मैंने आपको रीचेकिंग के लिए बताया था, फिर से बोल रहा हूं आपको रीचेकिंग के लिए बताया, इससे सॉल्व मत कर देना, ठीक है। सो वी गॉट इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एसीबी 60 डिग्री, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी गॉट tan 60 h अपॉन x। तो देखो tan 60 इज h अपॉन x, प्लेस कर दिया वहां पर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 किसके लिए, tan 60 की, तो tan 60 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x, एज इट इज रखा, tan 60 की जगह अंडर रूट 3 h अपॉन x एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x है अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई गॉट h इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब x in triangle ABD, ये गॉट ट्रायंगल ABD वेयर एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, प्लेस कर दिया मैंने, h और x और y क्या क्या लिया ये भी बता चुका हूं, ये y ले लिया मैंने, h ले लिया, x ले लिया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD, दिस टाइम वी गॉट AB एंड BD बोथ द वैल्यूज एज h एंड y, तो मुझे बस प्लेस करना है h एंड y हियर, तो tan 30 कितना हो जाएगा h अपॉन y, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लेस किया इज इक्वल टू h अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 h, मुझे y भी मिल गया और x भी मिल गया, x यहां से आ जाएगा ना रूट 3 डिवाइड करते ही, x और y आ जाएगा, बस x और y की वैल्यूज आपको प्लेस कर देनी है, कहां प्लेस कर देनी है, इस इक्वेशन में, एज x एंड y वी गॉट, सबट्रैक्ट y माइनस x इज इक्वल टू 40, क्योंकि y की लेंथ देखो इस फिगर में यहां से आता की कंप्लीट वैल्यू y थी और यहां से आता की वैल्यू x थी और ये डिफरेंस था 40, तो अगर y वैसे मैं x माइनस करूंगा 40 आ जाएगा, तो देखना y माइनस x इज इक्वल टू 40, y इज अंडर रूट 3h, x इज h अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, प्लेस कर दिया, इन दोनों का सबट्रैक्शन कितना होना चाहिए 40, आई टेकन h कॉमन सो दैट आई कैन मेक द कैलकुलेशन इजियर, मैंने h कॉमन ले लिया, इट इज अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1, 3 minus 1 upon under root 3, 3 minus 1 is 2, I placed it over here, 2 upon under root 3, under root 3 इधर multiply, 2 इधर divide, तो 2 डिवाइड हो जाएगा तो 20 बन जाएगा, 20 under root 3 is final answer। अब क्या इस क्वेश्चन में अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन थी, नहीं, we have left it over here, हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे जब तक अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन नहीं होगी, ठीक है बच्चों, आगे चले, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of a multi-story building is 30 and 45, ठीक है, the angle of depression of top and bottom, तो अब सुनना, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, इसके टॉप और बॉटम दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो अगर मैं किसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, है ना, उससे मैं उसके टॉप से अगर मैं किसी दूसरी बिल्डिंग को देख रहा हूं जो उससे छोटी है, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग छोटी है, ये बिल्डिंग बड़ी है ना, मैं इसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहा हूं, किसको, बॉटम को, किसके, इसके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना ये वाला, और इसके टॉप को ऑब्जर्व करूंगा तो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, मान लो मैं ज्यादा हाइट पे हूं, दूसरी बिल्डिंग है 8 मीटर हाइट की है, इट्स ओके, लेकिन मैं उससे भी ऊपर हाइट पे खड़ा हूं, मान लो मैं 20 मीटर पे खड़ा हूं, तो मेरे लिए तो छोटी है ना वो, तो मेरी हाइट से तो नीचे ही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कब, जब मैं उसको नीचे देखूंगा, तो ठीक है, समझ गए, तो ध्यान से देखना, ऐसे अगर मैं इसको देख रहा हूं तो यहां से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट वे, ओके, तो अब एक एंगल ये बन जाएगा और एक एंगल ये बन जाएगा, दो एंगल बन गए, जो वैल्यूज बोल रहा है प्लेस कर दो, so multi-story building are 30 and 45, obviously this becomes 30 degree and ये वाला आपका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये दोनों एंगल आ गए, अब आपको क्या बोल रहे हैं, respectively find the height of the multi-story building and the distance between the buildings, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है और ये हाइट फाइंड करनी है टोटल, क्लियर, अब सुनना, क्या मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं which intersect this height over here, ओके, और अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, इसलिए अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, कहां तक, यहां तक ये 8 हो गया, ओके, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया h, तो कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो गया, देखो कंप्लीट डिस्टेंस हो गया h प्लस 8, कहां से कहां तक, यहां से और यहां तक, ये h लिया ना, ये यहां से तक मैंने h ले लिया है, और ये डिस्टेंस टोटल हो जाएगा h प्लस 8, ये h और ये 8, ये h प्लस 8, क्लियर, अब देखो दो एंगल है मेरे पास में 30 एंड 45, दो एंगल है मेरे पास में 30 और 45, सुनना, इन दोनों एंगल का यूज कैसे करेंगे, वी नो दैट दिस एंगल, सुनना, ये जो लाइन होती है क्या सरफेस के पैरेलल होती है, या तो जब मैंने लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल ये सब बताए थे तो मैंने आपको बोला था आपकी आइस से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो हमेशा सरफेस के पैरेलल होगी, तो अगर आप यहां खड़े हो और आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल आपके लिए यही है ना, तो ये वाली लाइन सरफेस के पैरेलल होगी इसके, और मैंने इसको
इसके पैरेलल बनाया है, मतलब ये वाली जो लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट करी है वो बेस के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो गए ना आपस में। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान से देखना, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर से बताऊं, ये दो साइड से पैरेलल, इनको अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है? इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखना, ऐसे अपने पास में ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा? तो अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा ना, समझ गए? तो ध्यान से देखना, ऐसे ही अगर मैंने ये वाला एंगल 45 लिया है, कौन सा? ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? देखो यहां से आएगा और ये जा रहा है, तो अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी तो 45 हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर बच्चों? और ढंग से फिगर बनाता हूं और एक बार देख लो क्या होगा। देखना, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक दूसरी बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। ये वाली हाइट कितनी ले ली मैंने? ये ले ली है 8 मीटर एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वी हैव दिस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं तो यहां से हॉरिजॉन्टल ऐसा बनेगा। नाउ दिस हॉरिजॉन्टल इज पैरेलल टू द बेस। नाउ वी मेड एन लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द बेस, ठीक है, एंड दीस थ्री लाइंस आर पैरेलल नाउ, क्योंकि ये तो मैंने कंस्ट्रक्ट करी है पैरेलल बेस के, और हॉरिजॉन्टल पैरेलल होती है तो तीनों आपस में पैरेलल हो गई। अब सुनना, आपको बोल रहा है यहां से आप अगर इसके टॉप को ऑब्जर्व करोगे तो एक लाइन बनेगी ऐसी, तो यहां जो एंगल बनेगा और यहां जो एंगल बनेगा इक्वल बनेंगे, ठीक है, और आपको गिवन है कि ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया? सिमिलरली ऐसे ही अगर आप इसके बॉटम को ऑब्जर्व करोगे तो लाइन ऑफ साइट आपकी ऐसी होगी, तो अब यहां से जो एंगल बनेगा क्या वो इस एंगल के इक्वल होगा? सेम, बिकॉज ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये एंगल है 45 तो क्या ये वाला एंगल भी 45? फिगर अच्छे समझ में आ गया है? सुनना, यही आपको इंपॉर्टेंट चीज थी जो फिगर में समझनी थी। अब ये 8 मीटर, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये 8 मीटर हो गया, इसको मैंने h ले लिया है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? h प्लस 8। क्लियर? समझ गए हो? क्वेश्चन स्टार्ट करें सॉल्व करना, मार्किंग कर देते हैं। आई गॉट दिस वन एज a, b, c, d, और कोई पॉइंट बचा है? हाँ, ये E। सो फर्स्ट मैं ए डी ई और सेकंड ए बी सी, दो ट्राइंगल्स में जाऊंगा, दो ट्राइंगल का यूज लेके मैं एक बी सी लेंथ को और एक ए बी लेंथ दोनों फाइंड करते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई हैव एन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ट्राइंगल के अंदर एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड ए ई इज एच, ए को मैंने एच ले लिया, और डीई किसके इक्वल है? बीसी के, ठीक है, तो राइट डीई एज इट इज, डीई इज इक्वल्स टू बीसी। यहां तो कोई प्रॉब्लम बच्चों? ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां tan थीटा क्यों अप्लाई किया? ध्यान से देखो, क्या मुझे बेस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर, तो अब मुझे बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही नहीं पता है, मैंने दोनों वैल्यूज एज इट इज प्लेस कर दी हैं, इनका एक रिलेशन बनेगा और रिलेशन हमारे आगे काम आएगा। तो फर्स्ट आई हैव tan 30 डिग्री हियर, जिसमें ये h है और ये कितना है? इसकी लेंथ नहीं पता ना, आई राइट डी ओनली, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। tan 30 की वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन डी। इक्वेशन नंबर 2, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? h अपॉन डी की वैल्यू से आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब अपन सेकंड वाले ट्रायंगल में जाते हैं। सेकंड वाला ट्रायंगल कौन सा है देखना, सेकंड ट्रायंगल अपना ए बी और सी, ठीक है, वैल्यू प्लेस कर दो। तो इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, आपके पास ए बी की लेंथ कितनी है? ए बी लेंथ है अपनी h प्लस 8, ये देखो h प्लस 8 पूरी है ना ए बी की लेंथ, ठीक है, और बेस अपना बी सी है, कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, और एंगल गिवन है, एंगल ए सी बी इज 45, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45, ये एंगल गिवन है। बस स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, देखना क्या बोल रहा है। अब अगर मैं वैल्यूज प्लेस करूंगा किसकी? tan 45 की, क्या ऐसा बनेगा? tan 45 is equals to same perpendicular upon base, where perpendicular is AB and base is BC, which is h plus 8 divided by BC. I'll write as it is. Fine. tan 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, बस प्लेस कर दो, तो 1 is equals to h plus 8 upon BC, and I'll also write it as h plus 8 is equals to BC, ठीक है। मुझे बताया BC एंड D दोनों आपस में इक्वल है, बस ये सॉल्यूशन अब यूज करना है एज इट इज। तो अब देखो, मैं BC की वैल्यू उठा के यहां रख दूं क्या? D की प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 में, और इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and
इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 से 1/√3 की मैं h/1/√3 इज इक्वल टू h/d। अब देखना d जो अपना है यहाँ पे वैल्यूज d की वैल्यूज मैं कहां से उठाऊंगा, bc की वैल्यूज से, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट de इज इक्वल टू bc। ठीक है, पैरेलल लाइन होने की वजह से। अब bc की वैल्यूज कितनी है, h+8, तो यहाँ h+8 आ जाएगा, तो बस h+8, बस क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h+8 इज इक्वल टू h/√3 टाइम्स। ठीक है, h को उधर शिफ्ट कर दो, तो h8 इज इक्वल टू √3 टाइम्स h माइनस h। आई टेक h कॉमन, यहां आ जाएगा √3 - 1, इसको डिवाइड कर दो इधर 8 पे, तो 8/√3 - 1 इज इक्वल टू h। बस रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1, a + b - b, √3 + 1 √3 - 1 मेक्स √3 का होल स्क्वायर - 1 स्क्वायर, और वो बन जाएगा 8/√3 - 1 इज 2। देखो √3 + 1 √3 - 1, 3 - 1 3 - 1 is 2, I'll write it over here as it is, and √3 + 1 ये मुझे क्या दे देगा, ये दे देगा h। इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4√3 + 1, और एक इसकी लेंथ आ गई बच्चों h की। अब देखो क्या मुझसे h पूछा था, क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। ठीक है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट मैंने ली है, क्या वो h+8 है। तो अब आपने क्या कैलकुलेट किया, अभी तो आपने सिर्फ h ही कैलकुलेट किया है, तो अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट, देन द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, देखो हाइट है आपकी h+8, ये h की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 4√3 + 1 + 8। देखो 4√3 + 1 h की वैल्यू प्लस 8, तो मैंने 4√3 + 1 + 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4√3 + 4 + 8 ये बन जाएगा 12, तो 4√3 + 12, आई टेक वंस अगेन 4 कॉमन, तो बन जाएगा √3 + 3। ठीक है, ये अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आ गई, क्या √3 की वैल्यू की बने, नहीं की बने, लीव इट एज इट इज। तो ये मैंने ले लिया कैपिटल H मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट, और कैपिटल H आ गया अपना ये। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बच्चों, निकाल लिया वैल्यूज। अब आपसे बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी पूछ रहा है, तो क्या बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, देखो ये बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है BC। अब अगर मेरे पास में H आ गया तो यहां प्लेस कर दूं, ये भी डिस्टेंस आ जाएगा BC, तब फिर से एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। अब अगर मुझे BC फाइंड करना है, तो इसकी लेंथ क्या h+8 ही है फिर से, और अगर h+8 तो वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट, तो विल राइट 4√3 + 3, और ये अपने पास में BC की लेंथ आ गई है। एनी कंफ्यूजन क्लास, दैट्स हाउ वी फिगर्ड आउट बोथ द वैल्यूज। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, आप चाहो तो उसको जो ट्रायंगल है आपका उसका यूज करके भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका एंगल 45 डिग्री है, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, तो जो लेंथ ये आ रही है वो एक्जैक्टली ये आएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, आप दोनों में से जो मेथड अप्लाई करो। मुझे BC की वैल्यू गिवन थी डायरेक्टली, मैंने इसमें प्लेस कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया। अदरवाइज मुझे प्रूव करना होता कि ये एंगल दोनों 45 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये साइड इस साइड के, क्यों इतनी मेहनत करनी है, आपको जब एक्जैक्ट BC गिवन है तो BC वैल्यू प्लेस करके आंसर निकालो ना, बस ये दोनों वैल्यू प्लेस कर दी और आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए हो, आगे चलते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, ये ब्रिज है मान लेते हैं, यहां कोई पॉइंट है इस ब्रिज पे अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 and 45। ठीक है, यहां से कोई पॉइंट है, यहां से ये दो बैंक्स है ना, इन दोनों बैंक्स का अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन देखूंगा, तो यहां से अगर ये लाइन है और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखूंगा, तो ये एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। ठीक है, इफ द ब्रिज इट एज अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ओके, यहां से यहां तक ब्रिज की हाइट कितनी है 3 मीटर्स, और ये सरफेस है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको ये विड्थ फाइंड करनी है, ये वाली जो विड्थ है ना ये फाइंड करनी है, अगर एक एंगल 30 डिग्री और एक 45 डिग्री हो तो। ठीक है, 30 45 ही ना, एग्जैक्टली 30 45, आपको ये थ्री लेंथ गिवन है, आपको ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ध्यान से देखना,
अगर ये वाला एंगल 30 है तो क्या ये वाला भी 30 हो जाएगा, बिकॉज इट इज पैरेलल, दिस हॉरिजॉन्टल इज पैरेलल टू द सरफेस, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा ना, क्लियर। अब सुनना, अगर ये एंगल 45 है तो ये 3, तो ये भी 3। एंगल 45 में परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है ना, ठीक है, क्योंकि अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ओके। अगर ये 30 है तो ये स्मॉलर साइड, ये ग्रेटर साइड, तो क्या ये 3 √3 आ गया। ऐड कर दोगे 3 + 3 √3 आंसर। ये वो ट्रिक्स है ना, जो मैंने आपको बताई थी, बट आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरा सॉल्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से। मैं पहले फिगर बनाता हूं। तो अगर फिगर हियर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑन द ब्रिज एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड द हाइट ऑफ द point from where we are looking is 3 meter. We have observed the 2 points as the angle of elevation, angle of depression of the first one is 30 degree and the angle of depression of the other one is 45 degree. Similarly, by the help of the parallel lines, as this line is parallel to this one, अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री और ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो अपने मैंने मान ले तो इसको मैंने A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया और इसको D ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। तो वी गॉट ए बी सी डी, सारी वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल में जाना है, फिर जाना है इस ट्रायंगल में, और दोनों से जो भी वैल्यूज आएगी उन दोनों को ऐड कर देना है, बस दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड आपकी लेंथ ए सी लेंथ कितनी है 3 मीटर्स और बी सी तो मुझे फाइंड ही करनी है। स्टार्ट कर देना है। तो वी गॉट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना tan थीटा क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आप याद करो, मैंने आपको बोला था मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में tan थीटा ही अप्लाई होगा। तो ये अपना 30 है और ये आपको ये अपना 3 मीटर है और ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये 3 मीटर्स है, डिवाइड करेंगे किससे, BC से, बेस BC तो है, इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू देखा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ऑलरेडी tan थीटा हियर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 3 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BC इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 3/√3 मीटर्स। क्या मेरे पास BC की लेंथ आ गई है बच्चों। ठीक है, अब मुझे करस्पॉन्डिंगली AD CD की लेंथ फाइंड करनी है। तो वैसे फाइंड करेंगे ट्राइंगल ACD में, ACD में फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए बच्चों, मुझे एंगल चाहिए एंगल ADC इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब आई गॉट AC एज 3 मीटर्स, एंगल आई गया, ये आई गया, परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस व्हिच इज AC अपॉन CD। अब AC अपॉन CD, tan थीटा कितना है 45, तो tan 45 इज इक्वल्स टू AC की लेंथ है 3, CD हमको पता नहीं है, आई लेट CD ओनली। tan 45 1 होता है अपना, तो 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन CD, so hence CD is also 3 meters। अब 3 + 3/√3 ये आएगा ना, 3 + 3/√3, देखो ये निकाला था क्या अपन लास्ट, 3 + 3/√3 ये तो आंसर है। ठीक है, तब लास्ट स्टेटमेंट, hence the width of the river की विड्थ क्या है, देखो क्या रिवर की विड्थ ये कंप्लीट है BD। ठीक है, तो विल राइट BD इज इक्वल्स टू BC + CD। ओके, BC की लेंथ मैंने अभी निकाली है ना, BC की लेंथ कितनी है देखो, BC इज 3√3 एंड CD इज 3, विल राइट 3/√3 + 3 ऐड कर देंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे और कुछ बचा ही नहीं अपने पास में, √3 + 1, ये आ गया अपनी लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर। एनी कंफ्यूजन क्लास, दिस इज व्हाट द वैल्यू वी आर कैलकुलेटेड। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चंस हैं सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अपन ने सॉल्व किए। अब यहां से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, तो एनसीईआरटी में आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है, यहां पर भी सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। आप चाहो तो एनसीईआरटी साइड में रखो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, देखते जाओ मैं कैसे करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर रहा हूं, या फिर आप जो वीडियो है ना उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से लैंग्वेज पढ़ो, अपने अकॉर्डिंग फिगर बनाओ और ट्राई करो सॉल्यूशन। मैंने एग्जांपल पे बोला था फिगर बनाओ, अभी फिगर के बाद आप सॉल्यूशन भी ट्राई करो, क्योंकि वी हैव गॉट द फिगर्स हियर। फिगर आपको बनाना अच्छे से आ गया होगा, 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground.
ये वर्टिकल पोल है, इससे ग्राउंड तक 20 मीटर की एक रोप है जो मैंने स्ट्रेच कर दी है यहां तक के लिए, ठीक है। पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल ड्रॉ बनाया किसने? रोप ने। किससे? ग्राउंड से। एंड देयर इज नो स्लैग वी आर गेटिंग इट, ठीक है। तो इट इज 20 मीटर हियर। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको ये हाइट फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, क्या आपको हाइपोटेनियस गिवन है दिस टाइम? तो अब आप tan थीटा अप्लाई नहीं करोगे ना, साइन या कॉस अप्लाई करोगे, है ना। अब डिपेंड करेगा आपको फाइंड क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करोगे साइन या कॉस। क्या ये थीटा है? तो ये परपेंडिकुलर है। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है कब? जब हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है साइन थीटा, दैट्स इट। अप्लाई कर दो। सो फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, कुछ करना ही नहीं है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर एबी, एबी कितना है देखो, AB is H and AC, AC is 20 मीटर। और एंगल कितना है आपको? थीटा, थीटा आपको गिवन है दिस टाइम 30 डिग्री। क्लियर? लेट्स अप्लाई sin थीटा हियर। sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ वी गॉट sin थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू रखूंगा मैं 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है देखो, परपेंडिकुलर मैंने h रखा है और अपॉन में 20। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 विच इज h अपॉन 20, ठीक है। देख लो यहां तक कोई दिक्कत है? ये 1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे h अपॉन 20, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गट 2h इज इक्वल टू 20। चलो प्लेस कर देते हैं वैल्यूज में। तो ये बन जाएगा 2h इज इक्वल टू 20, देन द वैल्यू ऑफ h इज 20/2 एंड h इज इक्वल टू 10 मीटर्स। क्लास कोई कंफ्यूजन है? So that's how the distance. So the height of the pole is 10 meters. We have calculated. So the height of the pole is 10 meters. क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? समझ गए? आंसर निकाल लिया अपन ने। फिर से एक बार देख लो। A circus artist climbing a rope, 20 मीटर लॉन्ग रोप। यहां से स्टार्ट किया इसने, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. इस vertical pole से टाई कर रखा था इसको, ठीक है, to the ground. अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस पोल। सो वी हैव कैलकुलेटेड हाइट एंड hypotenuse. This is height here and the hypotenuse which is perpendicular upon hypotenuse. Height upon 20, hypotenuse given था क्वेश्चन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू आ गई 2h is equals to 20, h की वैल्यू 20/10, 20/2 gives us 10 meters. क्लियर? इजी एग्जांपल है। आगे चलते हैं। A tree breaks due to, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और इस क्वेश्चन का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। ओके, आपको बोल रहा है ट्री है, ये यहां से ब्रेक हो जाता है मान लेते हैं, और ब्रेक होने के बाद ये क्या करता है, ये ट्री है ऐसे, और ये ब्रेक होता है तो ऐसे आ जाता है नीचे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना इसका, वो यहां से ऐसे नीचे आ जाता है, तो ये इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। क्लियर? इसको हटाते हैं। हाँ, ये जो ब्रोकन पार्ट है ये ऐसे नीचे आ जाता है और इसको अपन ने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? ग्राउंड से बना रहा है 30 डिग्री, ब्रोकन पार्ट। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। फुट ऑफ द ट्री, द पॉइंट वेयर इट इज टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। क्लियर? आगे आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की हाइट में ये कंप्लीट हाइट आएगी, देखो इसका मतलब ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना है। क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो ट्री था ना यहां से स्टार्ट हुआ और ये ट्री यहां से यहां तक नीचे चला गया, तो जो ये पोर्शन है ये भी तो ट्री का ही पार्ट है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये भी तो ट्री का ही पार्ट है जो यहां से टूट के या बेंड होके इधर चला गया। तो आपको ये और ये दोनों फाइंड करने, तब जाके मान लो इसको टोटल हाइट करोगे तो ये टोटल हाइट निकल के आएगी ट्री की। समझ गए? तो ट्री की टोटल हाइट नहीं मान लेते, ये यहां से यहां तक इतना पोर्शन बेंड हो गया, यहां से यहां तक जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये बेंड होके आ गया यहां तक, ठीक है, बेंड हो गया। जब ये वाला पोर्शन बेंड हो गया है और ये वाला पोर्शन अभी भी एज इट इज है, ओके, तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ना, और ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। So it says that we have the tree here, says that we have a tree here ऐसा, और ये अपना सरफेस है। तो यहां से ट्री बेंड हुआ और ये कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसा सरफेस पे आ जाता है। तो यहां से यहां तक जहां
टच कर रहा है ना इसको, वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है शायद 8 मीटर्स गिवन है, सॉरी ये डिस्टेंस है अपना 8 मीटर्स, और ये एंगल यहां से जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल कितना है 30। क्लियर, आपको ट्री की टोटल हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये डिस्टेंस टोटल फाइंड करना है। क्लियर बच्चा, समझ गए हो? चलो प्रॉपर फिगर बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। इस डिस्टेंस को ले लिया मैंने ए, इस डिस्टेंस को ले लिया मैंने बी, और ये वाला डिस्टेंस 8 मीटर गिवन ही था क्वेश्चन में, और ये एंगल कितना था 30। ये मैंने बनाया ए, ये बनाया बी, और ये बनाया सी। तो मुझे फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है ना, बस स्टार्ट कर दो सॉल्यूशन। बहुत छोटा सॉल्यूशन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना, बेस की हेल्प लेके। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC, we got AB as small a, AC as small b, and BC as 8 meters given in the question, and the theta which we have is 30 degree. Clear? Let's start the solution here. Tan theta is equals to perpendicular upon base. Perpendicular की लेंथ कितनी है बच्चों? Perpendicular की लेंथ है a, जो हमने assume करी है, divided by base is 8. अब tan theta, theta की जगह क्या रखेंगे 30, दोनों वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो जैसे मैं √3 tan 30 प्लेस करूंगा, इट बिकम्स a अपॉन 8, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 आ जाएगा, 8 अपॉन √3। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब देखो क्या मुझे b भी फाइंड करना है, इसका यूज करके, किसका, बेस का यूज करके cos थीटा अप्लाई करूंगा, बस cos थीटा। तो वी गॉट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, वेयर बेस इज 8 मीटर्स। ठीक है, एंड हाइपोटेनियस वी नीड टू फाइंड आउट cos थीटा, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 8 अपॉन h। 30 डिग्री cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गॉट h, ये इधर आ जाएगा h की वैल्यू 2 इधर और √3 से डिवाइड होता है, तो इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3। क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन है? देखो ध्यान से, क्या मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना था, है ना, बेस गिवन था। क्लियर, अब ये 8 को और इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, 8 और दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 8 अपॉन हाइपोटेनियस, 8 की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी गिवन थी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस में हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी थी। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा, तो अब देखो 2 तो इधर मल्टीप्लाई होगा इससे, और 3 √3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 8 2 जा 16, √3 डिवाइड हुआ h अपॉन √3, 16 अपॉन √3, वी गॉट h हियर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू, हाइपोटेनियस कितना लिया था मैंने, b लिया था, प्लेस कर दे। तो हाइपोटेनियस और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आई गॉट a प्लस b इज इक्वल्स टू ट्रीज हाइट। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, देखो a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल इज 8 अपॉन √3, तो ये आ गया अपना 8 अपॉन √3, और ये कितना है 16 अपॉन √3। ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 16 और 8 24 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे तो √3 इधर और √3 इधर, ऐड डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो इट्स बिकम 3 अपॉन 24 √3, डिवाइड करेंगे तो इट इज 8, तो फाइनल आंसर इज 8 √3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलना, 803 मीटर्स आएगा। क्लियर बच्चों, समझ गए हो? तो बस मैंने ए निकाला, बी निकाला, दोनों को ऐड कर दिया डायरेक्टली। जैसे दोनों को ऐड किया, रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है, सो 24 √3 आया, रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, √3 एज इट इज डिवाइड किया, 803 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स for the children to play in the park. For the children below age 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters. So it is 1.5 meters. ये top होगा, उसके बाद it has an angle of 30 degree, right? Inclined at an angle of 30 degree, correct? ये 30 degree first situation on the ground. Whereas for the elder children, she wanted to have a steep slide. Okay, that's a steep slide and an inclination at an angle of 60 degree. 60 डिग्री, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 3 मीटर्स, क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो 3 मीटर 60 ऑन द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। तो इस स्लाइड में भी ए बी सी, और इसको मैं लेता हूं पी क्यू और आर। तो दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ओके, तो आपको ये लेंथ फाइंड करनी है इधर, और इधर भी पहले वाले में भी यही फाइंड करनी है।
क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखो, क्या दोनों में हाइपोटेनियस पूछा है, दोनों में परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए sin थीटा, बस दैट्स इट। तो इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR कैसे फाइंड करेंगे, देखो PQR ट्रायंगल में इट इज PQ, वी गॉट PQ एज 1.5, ठीक है, एंड एंगल R is 30 degree, we need to find out PR, fine, so apply sin 30 degree is equals to PQ upon PR, क्लियर? sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, PQ, वी गॉट PQ की लेंथ कितनी है देखो 1.5, PQ की लेंथ 1.5 है अपॉन PR आ जाएगा, PQ की लेंथ 1.5 गिवन है ना क्वेश्चन में, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से अगर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे PR की लेंथ कितनी मिल जाएगी, यहीं सॉल्व कर देते हैं, चलो PR की लेंथ मिल जाएगी, या कनेक्टिंग PR is equals to 1.5 multiplied by 2, so it is 3 meters, तो PR is the first slide, so यहाँ लिखेंगे slide for the children below 5 years is of 3 meter length, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वाला ये वाला था, इसमें मुझे AB गिवन है और मुझे AC फाइंड करना है, फिर से sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा आपकी बार 60 है, तो आई अप्लाई sin 60, परपेंडिकुलर की जगह रखेंगे 3 मीटर्स और हाइपोटेनियस गिवन ही नहीं है, मैं AC लिख देता हूँ, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या √3/2 होती है, बस प्लेस कर दो, तो इट इज √3/2 इज इक्वल टू 3/AC, क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट AC एज √3 इधर आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3, इस √3 से 3 कट जाएगा एज √3, सो आई गेट √3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस AC इज इक्वल टू 2√3, तो आप लिखोगे the length of the slide for elder children is 2√3 meters, समझ गए बच्चों? जब तक √3 की वैल्यू गिवन नहीं हो अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्लेस नहीं करनी है, वी गॉट दिस वैल्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये टॉप ऑफ द टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड is 30 degree, is from point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, ये टावर के फुट से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है, इस 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कितना इजी क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। क्वेश्चन सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, इसके टॉप का एलिवेशन एंगल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 30 मीटर अवे है कहां से, फुट ऑफ द टावर से, ठीक है, इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये एंगल 30 डिग्री है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, वी गॉट लेट्स से A B एंड C हियर, क्लियर? कितना इजी क्वेश्चन, आपको हाइट फाइंड करनी है, बेस गिवन है और एंगल भी गिवन है, तो मैं अप्लाई करता हूं tan थीटा इज h/30 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो अब प्लेस कर देते हैं, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h/30, ओके, tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल्स टू h/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा h इज इक्वल्स टू 30/√3, लेट्स डू रैशनलाइजेशन, √3 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3, इट इज 30/√3, रिड्यूस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10/√3, दैट्स इट, खत्म। तो h कितना आ गया अपना 10/√3 मीटर, टावर की हाइट कितनी आ गई 10/√3 मीटर्स। लास्ट का स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप सीबीएसई में आंसर देखोगे तो आंसर में इसकी मार्किंग होती है ना, जो आंसर स्टेटमेंट होता है उसकी मार्किंग होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर कितने मीटर तक, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये काइट है, यहां पर ये काइट है अपनी, फ्लाई कर रही है। अब क्या बोल रहा है, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यहां से उठाया और इस स्ट्रिंग को यहां पर ग्राउंड पे टाई कर दिया, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यहां से जो ग्राउंड है इसका जो इंक्लिनेशन है, मतलब ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है, प्लेस कर देते हैं।
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में कोई स्लैग नहीं है, मतलब स्ट्रिंग प्रॉपर्ली स्ट्रेच्ड है लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तब आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। क्या आपको परपेंडिकुलर गिवन है बच्चों, एंगल गिवन है क्या, हाइपोटेनियस पूछ रहा है क्या, बस क्या अप्लाई करोगे, जोर से बोलो, साइन थीटा, दैट्स इट, प्लेस कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए बी की लेंथ कितनी गिवन है, ए बी की लेंथ गिवन है 60 मीटर्स। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ए सी, जिसको मैंने ले लिया कैपिटल एच। बस स्टार्ट कर दो सॉल्यूशन। तो जैसे मैं वैल्यू प्लेस करूंगा किसकी, साइन थीटा की, सो इट इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा की जगह 60 रखना है, क्योंकि एंगल में मुझे 60 ही गिवन है। ये देखो 60 परपेंडिकुलर 60 मीटर्स एंड दिस इज हाइपोटेनियस। बस प्लेस कर दो। तो 60 अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2 विच इज 60 अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच इधर आ जाएगा, 60 को मल्टीप्लाई करेगा 2 और डिवाइड करेगा √3। ठीक है, अब देखना क्या मैं रैशनलाइज कर दूं, चलो यहीं कर देते हैं रैशनलाइज, एक स्टेप और बचेगा। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, अभी कर लेते हैं। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। वेल 3 हियर, इधर लिखेंगे 60, इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे √3। ये देखो 60 2 √3 डिवाइडेड बाय 3। 3 से मैं डायरेक्टली इसको काट दूं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, 20 आ जाएगा। 3 2 6 ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40। सो फाइनली कैपिटल एच इज 40 √3, hence the length of the string is 40 √3 मीटर्स। यूनिट मत भूलना, ठीक है, यूनिट मत भूलना, आंसर स्टेटमेंट मत भूलना, दोनों वैल्यूज प्लेस करके फिर फाइनल में आंसर स्टेटमेंट लिख देना एंड यू आर गुड टू गो। तो बच्चों एग्जांपल सारे कवर हो गए, एक्सरसाइज 1 से लेके 5 तक जो हमने क्वेश्चन सोचे थे वो भी सारे कवर हो गए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं एक और वीडियो में खत्म करते हैं एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। फिर याद है PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उसकी सीरीज भी चलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो और आपके 100 कोई नहीं रोक पाएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।